Niketan Education Care channel, and welcome to also my students of class 9 and 10. So today I am going to teach you the topic is I am writing here time and tense. So mostly a student know about this grammar, but afterwards I want to say you and explain you what is the differences between time and tense. Okay. So first of all I am writing here a meaning, or also you can say that is a definition, but definition is not necessary. You can say also that is a meaning. Okay. ये मैंने यहाँ पे टाइम एंड टेंस लिखा, मैं इसका डिफरेंस बताने वाला हूँ, और यहाँ पे जो मैंने इसका डिस्क्रिप्शंस लिखा है, तो आप इसको डेफिनेशन नहीं मान सकते, मीनिंग मान सकते, लेकिन मोस्टली लोग इसको डेफिनेशन मान लेते हैं, बट वो गलत है। ये एक्चुअली में ये दोनों चीज का मीनिंग है। ठीक है, टाइम एंड टेंस, समय और काल। अब देखते हैं इसका मीनिंग। मैंने लिखा है यहाँ पे टाइम, टाइम को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में शो किया है। टाइम को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में शो किया, इसका मतलब है कि टाइम को कुछ स्पेशल चीज बताना चाहता हूं, मतलब स्पेशल टाइम के बारे में बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया है। आगे लिखा है टाइम इज यूनिवर्सल कंसेप्ट। टाइम क्या है भाई? तो टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का एक धारणा है, पूरे ब्रह्मांड का एक कंसेप्ट है। कौन कंसेप्ट है? टाइम। ठीक है, इट हैज three divisions. It has three divisions. इस टाइम का कितना डिवीजन है? 3 डिवीजन। इट का मतलब कौन? तो इट का मतलब ये टाइम। क्या है इसके? 3 डिवीजन है। ठीक है, पहला डिवीजन कौन सा हो गया? प्रेजेंट, दूसरा डिवीजन पास्ट, और तीसरा डिवीजन फ्यूचर। मतलब टाइम का 3 विभाग है, मतलब टाइम 3 भागों में बटा होता है, मतलब 3 जगहों पे होता है, या 3 जगहों में टाइम शामिल रहता है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। मतलब वर्तमान में, भूत में और भविष्य में, ये 3 जगहों पे टाइम हमको बताता है या टाइम आता है। आगे अब चलते हैं, टाइम कितना हो गया, यहां से लेकर के यहां का टाइम के बारे में बता दिया। फिर से इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ठीक है, सबसे बड़ी सच्चाई है, एग्जाम में भी आता है बहुत बार क्वेश्चन, टाइम इज ब्लैंक कंसेप्ट, ब्रैकेट में लिखा रहता है। ठीक है, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, यूनिवर्सल, इस प्रकार से कुछ ना कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो आप यहाँ पे इस चीज को भर सकते हो, तब जवाब क्या रहेगा। इट हैज 3 डिविजन्स, टाइम के 3 डिवीजन ऑफ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे चलते हैं, अब आते हैं टेंस के ऊपर। टेंस को भी इसी तरह डिफाइन किया गया है। देखिए लिखा है टेंस इज रिलेटेड ओनली टू द वर्ब। ध्यान दीजिएगा, टेंस रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है? वर्ब से रिलेटेड होता है। ठीक है, टेंस बनता किससे है? वर्ब से। जब तक वर्ब नहीं रहेगा टेंस नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर, ओके, आई एम ए टीचर, आई एम ए प्रोफेशनल एजेंट, आई एम ए सिक्योरिटी गार्ड, for just I'm kidding with you. So just here given related from what? Verb. So which kind of word is related from the verb? Tense. Tense is related from the verb. ठीक है, टेंस जो है वर्ब से रिलेटेड है, मतलब कि अगर जहां पे वर्ब वाला कुछ भी सेंटेंस नहीं होगा तो वहां पे टेंस नहीं आ सकता। तो टेंस को आने के लिए हमको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। आगे लिखा है it is not necessary that if the verb is in the present tense it will show only the present time। इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है it is not necessary, कौन नेसेसरी नहीं है? ये टेंस नेसेसरी नहीं है कि if the verb is in the present tense it will be show only the present tense। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर ये जरूरी नहीं है कि टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो टाइम भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा। समझे? फॉर एग्जांपल के जैसे इतने भर का एग्जांपल जो है, इतने भर का एग्जांपल के सेंटेंस के जरिए मैं आपको लेकर के बताता हूं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो। ये एग्जांपल मैंने लिखा है, क्या बताने के लिए लिखा है? टाइम, टेंस को और टाइम को दोनों को डिफर करने के लिए मैंने एग्जांपल लिखा है कि दोनों में डिफर क्या है, डिफर पॉइंट क्या है, अंतर क्या है। देखो
लिखा है दैट प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब क्या है, कम्स। किसका वर्ब है, प्रेजेंट का वर्ब है। लेकिन ये एक्शन कभी होगा, अभी तो नहीं होगा, कल होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो हमने वर्ब लिखा है वो लिखा है प्रेजेंट का, लेकिन इसका एक्शन कब होने वाला है, इसका एक्शन कल होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो वर्ब है वो जरूरी नहीं कि प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसका एक्शन भी प्रेजेंट टेंस में होगा, ये डिफरेंट, ये मतलब कोई नेसेसरी नहीं है। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि टेंस इज नॉट नेसेसरी दैट इफ द वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस इट विल शो ओनली द प्रेजेंट टेंस। टेंस का कोई निश्चित नहीं है कि प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो उसका एक्शन भी प्रेजेंट टेंस में होगा, मतलब उसका टाइम भी प्रेजेंट टेंस में होगा। नहीं, इस काम का जो टाइम यहाँ पे दिया है प्रेजेंट का, लेकिन इसका एक्शन जो है वो कब होगा, कल होगा। इसीलिए ये इसको डिफरेंस बता रहा है। मतलब टाइम एंड टेंस में देखा जाए तो इसमें दो चीज का डिफरेंस होता है, वर्ब का और एक्शन का। मतलब एक्शन टाइम कभी है और वर्ब कौन सा है, तो यहाँ पे वर्ब आपका कौन सा है, प्रेजेंट वाला, बट इसका एक्शन टाइम कभी है, अभी नहीं, बाद में होने वाला है। ये डिफर है, इसी को हम लोग कहते हैं टाइम एंड टेंस। मतलब टाइम है तो कभी है और एक्शन कब होने वाला है। ठीक है, तो टाइम जो दिया है वो है क्या, कम्स, माने सॉरी टाइम कभी दिया है फ्यूचर का, बट इसका जो टेंसेस है किसमें है, प्रेजेंट में है। टाइम है फ्यूचर का बट टेंस है प्रेजेंट में, यही दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद आप इसे समझ गए होंगे, और इस पर ही मैं कुछ सेंटेंस लिख करके आपको एग्जांपल शो करने वाला हूँ। ओके, ठीक। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज लिखा है, टेंस एक्सरसाइज। तो टेंस के यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस जो है हम लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, आप इन सेंटेंसों को देख सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में टाइम एंड टेंस के अनुसार वर्ब को पुट करना है। अब वर्ब को पुट करना है तो ये सेंटेंस को पहले हमको रीड आउट करना पड़ेगा। बिना रीड किए हुए इसमें कौन सा वर्ब आएगा ये हम पता नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इस सेंटेंस को रीड करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए कि इस सेंटेंस में किस प्रकार का वर्ब आएगा, मतलब वो वर्ब कौन से टेंस में रहेगा और टाइम को कब क्या शो करेगा। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, मैंने आप लिखा व्हेन आई ओपन माय आईज, जैसे मैंने अपना क्या खोलता था, नहीं खोलूंगा, नहीं खोला, ओपन, ओपन माने खोलना, ओपेंड माने खोला। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हेन आई ओपन माय आईज, जैसे ही मैंने अपना आँख खोला, आई मैं ब्लैंक, आँख खोला का मतलब रुकना है, कॉमा, आई मैं ब्लैंक ए स्ट्रेंज साइट, स्ट्रेंज माने विचित्र, अनोखा, साइट माने दृश्य। ठीक है, तो अब इसमें क्या वर्ब आएगा वो आपको फिल करना है। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लिखा है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, शी वह ब्लैंक अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे गेट्स है, जो आपका आगे वर्ब दिया हुआ है वो वर्ब प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा वो आपको अपने अनुसार पुट करना है। कुछ प्रॉब्लम हो आपको सॉल्व करते समय तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हैं। आगे लिखा है, हाँ, गेट्स रेडी फॉर वर्क। आगे इफ आई न्यू व्हाट ही वांटेड, इफ आई न्यू, यदि मैं जानता, यदि मैं जानता, ध्यान दीजिएगा, न्यू का मतलब होता है जानता था, नो का मतलब होता है जानना। तो यहाँ पे अगर जानता था मीनिंग लगाओगे तो थोड़ा हिंदी में वाक्य बनाने में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए जानता था ना लगा करके जानता लगा सकते हैं। यदि मैं जानता, व्हाट ही वांटेड, कि वह क्या चाहता। देखिए, अब अगर वांटेड नहीं होता तो मैं यहाँ पे जानता लगता, लेकिन यहाँ पे वांटेड है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जानता था लगा सकता हूँ, तब जाके वांटेड का मीनिंग परफेक्ट होगा। क्या होगा, इफ आई न्यू, यदि मैं जानता था कि वह चाहता था। ठीक है, क्या, आई मैं करता, आई मैं, उसके बाद ब्लैंक दिस, या, तो अब इसके अंदर क्या वर्ब आएगा, वर्ब आपको डिसाइड करना है टाइम एंड टेंस के अनुसार।
टाइम एंड टेंस का यही सबसे बड़ा खासियत है कि जो लिखते हैं क्या वर्ब, वो वर्ब प्रेजेंट से रिलेटेड है, पास्ट से है कि फ्यूचर से है, तो वो आपका डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। जैसे कि हम लोगों ने जो टेंस पढ़ा है, तो उस टेंस में क्या होता है, टेंस में होता है कि टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हम लोग वर्ब पुट अप करते हैं, इसमें भी करते हैं, लेकिन उस टेंस के से ज्यादा इसमें करना होता है। क्या करना होता है, क्योंकि इस सेंटेंस में सेंटेंस जो लिखा रहता है उस सेंटेंस के मुताबिक हमको टाइम एंड टेंस के मद्देनजर रखते हुए वर्ब को डालना पड़ता है, क्रिया को पुट करना पड़ता है, और वह क्रिया का प्रभाव दिखता, वो क्रिया रहता है किसी अलग समय में, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है किसी अलग समय में। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, हालांकि उसका हिंदी तो होता है कल आते हैं, लेकिन उसका हिंदी वो नहीं होगा, कल आएंगे, तो मैं लिखूंगा उसका जो वर्ब रहेगा वो प्रेजेंट टेंस में, लेकिन उसका एक्शन कब होगा, फ्यूचर में, उसका प्रभाव कब दिखाई देगा, फ्यूचर में। ठीक है, आगे, आई ब्लैंक एनीथिंग फ्रॉम हर इन अ लॉन्ग टाइम, आई ब्लैंक एनीथिंग फ्रॉम हर इन अ लॉन्ग टाइम, कहता है एनीथिंग माने सब कुछ, कुछ भी, फ्रॉम हर उससे, इन अ लॉन्ग टाइम लंबे समय में, लंबे समय में या लंबे समय के दौरान या लंबे समय तक भी बोल सकते हैं। वो तो यहाँ वर्ब पुट करने के बाद ही इसका सुटेबल मीनिंग निकलेगा, बिना वर्ब पुट किए इन अ लॉन्ग टाइम का सुटेबल मीनिंग नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि जो हमने पढ़ा है वही चीज क्लियर होता है, जो टुकड़ा में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे टेंस में वर्ब पढ़ते हैं तो टेंस में डालने के बाद कहीं कहीं वर्ब चेंज हो जाता है, वहां उसका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी है, जैसे कुछ चीजें होती है ना कि जब उसको अगर किसी कोई परिवार में, कोई फैमिली में अगर कोई आदमी निकाल दिया जाए, बाहर आ जाए, तो वही उसकी बोली चेंज हो जाती है, वही उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, लेकिन जब फैमिली में आ जाता है उसकी बिहेवियर चेंज अलग हो जाता है। जैसे कि हम इस घर में रहते हैं, अगर कोई मेहमान आता है तो हम उसके साथ घर में कुछ अलग ट्रीट होते हैं, लेकिन जब हम ही मेहमान बन के किसी के यहाँ जाते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट अलग होता है। तो मेरा बात कहने का मतलब यही एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्ब को अगर अलग सेंटेंस अलग निकाल करके लिखे तो उसका हिंदी अर्थ वर्ब के अनुसार होता है, लेकिन जब सेंटेंस में डालते हैं तो वही वर्ब का जो हिंदी है उस सेंटेंस के अनुसार कभी कभी बदल भी जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं, द हेड मास्टर ग्लैड टू टॉक टू यू, द हेड मास्टर टू टॉक टू यू, ये तो इजी होगा सेंटेंस, इसमें समझाने की जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे, जॉन ब्लैक विथ हर पेरेंट्स, ये भी सिंपल सेंटेंस है। आगे लिखते हैं वी ब्लैक, बस इतना ही है, इसमें वी के बाद ब्लैंक है, आगे कोई सेंटेंस नहीं, यहाँ पे आप फुल स्टॉप समझ सकते हैं, it is full stop. Next, the moon, this sentence also kind of this sentence, the moon blank full stop, so depend upon you which kind of verb will be put here. Okay, so decide you. So I hope you will understand, and you will be understand. So okay, thank you.